नमस्कार। एक बार पुनः कल जैसा मैंने आपको समझाया था, आज उसके आगे बढ़ते हैं। कल मैंने थाट तक आपको समझाया था, थाट और राग के बारे में। आज हम थाट किस प्रकार से बनते हैं या थाट क्या होते हैं वो आपको समझाता हूँ। जैसे कल मैंने आपको समझाया था 10 थाट होते हैं और सप्तक से थाट की उत्पत्ति और फिर थाट से रागों की उत्पत्ति। आपको जैसे मैंने कल बताया था कि 10 थाट हमारे यहाँ मुख्य माने जाते हैं। सर्वप्रथम आज हम इसी की चर्चा करेंगे। सभी गुरुजनों को मेरा वंदन। मेरे साथ संगीत साधना परिवार में जुड़ने वाले सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहला, एक सप्तक में जो 12 सुर माने जाते हैं उससे ही थाट उत्पन्न होते हैं। थाट संपूर्ण होना आवश्यक है, जैसा कल मैंने आपको समझाया था। स्वरों का एक समान क्रम से होना आवश्यक है। उसमें एक ही स्वर के दोनों रूप शुद्ध और कोमल एक दूसरे के पास लाइन से होना चाहिए, क्रम से अनुसार। थाट में रंजकता नहीं होती। कुल मिलाकर 12 स्वरों का जो क्रम है, सारे पहले सा का स्थान, कोमल रे का स्थान, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, शुद्ध म, तीव्र म, पंचम, कोमल धैवत, शुद्ध धैवत, कोमल निषाद और शुद्ध निषाद। इस प्रकार से तीनों हमारे सप्तकों में क्रम इसी प्रकार से चलता है। इसके पश्चात थाट की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। थाट शास्त्र के अनुसार हमारे कुल मिला के 72 थाट माने गए हैं, जिनमें से 10 मुख्य हमारे लिए लिए गए हैं। जैसे सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, शुद्ध म, तीव्र मध्यम, पंचम, दैवत, कोमल, शुद्ध दैवत, निषाद, कोमल, शुद्ध निषाद। इन 12 स्वरों में प्रत्येक बार 7 का क्रमानुसार स्वर लेकर थाट की रचना की जाती है। इन 12 सुरों में से यदि हम तीव्र मध्यम को निकाल दें और आखिरी में तार षडज जोड़कर उसकी संख्या पूरे करें, तो जैसे सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, पंचम, कोमल दैवत, कोमल निषाद, शुद्ध निषाद और सा, तो हर पंक्ति में 2-2 भाग आएंगे। इसमें से सा से मध्यम तक सारे गम एक भाग और पध निसा दूसरा भाग। इसके पश्चात थाटों का जो क्रम है, सा, कोमल ऋषभ, शुद्ध ऋषभ, गंधार, कोमल गंधार, शुद्ध मध्यम, इस प्रकार से 6 हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज आ जाती है। 6 अलग अलग, जिसमें से सा, कोमल रे, शुद्ध रे, मध्यम, दूसरा सा, कोमल रे, कोमल ग, शुद्ध म, फिर सा, कोमल रे, ग, म, फिर सा, रे, कोमल ग, म, फिर सा, रे, ग, म, शुद्ध, सा, ग, कोमल, शुद्ध गंधार और मध्यम। फिर उसी प्रकार दूसरा जो होता है वो प, कोमल दैवत, शुद्ध दैवत, षडज, फिर दूसरा
प कोमल धैवत शुद्ध कोमल निषाद और सा, फिर प कोमल ध शुद्ध नी सा, फिर प शुद्ध ध कोमल नी और सा, फिर प शुद्ध नी सा शुद्ध, फिर प नी कोमल निषाद शुद्ध और षडज। इस प्रकार से पहला पूर्वांग और उत्तरांग, सारे ग म पहला पार्ट हो गया, प ध नि सा दूसरा पार्ट हो गया। इस प्रकार से हमारे अलग अलग बन जाते हैं। तो इस प्रकार से 6 हमारे क्रम बन जाते हैं, छोड़ दिए जाए तो अलग अलग प्रकार से। तो ऐसे हमारे यहाँ 6 मुख्य अंग आ जाते हैं, जिसमें से सा कोमल रे शुद्ध रे, म प कोमल ध शुद्ध ध सा, दूसरा सा कोमल रे शुद्ध रे मध्यम पंचम कोमल धैवत कोमल निषाद और सा, फिर तीसरा सा कोमल रे शुद्ध रे म प कोमल ध शुद्ध नी सा रे कोमल रे शुद्ध मध्यम पंचम दैवत कोमल निषाद और सा, फिर सा कोमल रे शुद्ध रे मध्यम पंचम दैवत शुद्ध निषाद शुद्ध और सा, फिर सा कोमल रे शुद्ध रे मध्यम पंचम निषाद कोमल निशुद्ध और षडज। इस प्रकार से कुल मिला के संपूर्ण हमारे 6 गुना 6 बराबर 6 तो बराबर 36। अब इनमें 36 में शुद्ध मध्यम कि हमने एक तीव्र मध्यम पहले ही हटा दिया था, ये शुद्ध मध्यम से क्रम चल रहा है। यदि इसकी जगह हम तीव्र मध्यम लगा दें तो दूसरा हमारा 36 मेल और तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार से 36 36 72। तो ऐसे हमारे 72 मेल मतलब 72 थाट हमारे शास्त्रकारों ने उसका मेल बनाया है। इन्हें जन्य कहा जाता है। जन्य का मतलब जनक। इन्हीं से 12 सुर में से हमारे मुख्य थाट 72 में से हमारे 10 थाट हमारे निकाल दिए गए। पंडित वेंकटमुखी जो थे शास्त्रकार, उन्होंने 72 मेलों का वर्णन किया हुआ है। फिर उसके पश्चात थाट के लिए जो मैंने बताया थाट संपूर्ण होता है। राग के लिए विशेष बातें हमारे लिए क्या होती हैं? सबसे पहला, किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। कम से कम 5 स्वर राग के लिए होना अनिवार्य है। जैसे मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की जाति, औरव, षाडव और संपूर्ण। औरव मतलब 5, षाडव का मतलब 6, संपूर्ण मतलब 7। जिस राग में 5 स्वरों का प्रयोग होता है वो औरव जाति का राग कहलाता है। जिसमें 6 स्वरों का प्रयोग करते हैं वो षाडव जाति का, और जिसमें 7 स्वरों का प्रयोग होता है वो संपूर्ण जाति का राग कहलाता है। फिर राग के लिए वादी संवादी का होना अनिवार्य है। राग के लिए रंजकता होना आवश्यक है। राग गाया जाता है, थाट गाया नहीं जाता। राग में पंचम और मध्यम दोनों एक साथ वर्जित नहीं होते। एक ही स्वर के दोनों रूप कोमल तथा तीव्र एक साथ नहीं आते, एक के बाद एक नहीं आते। फिर राग की जैसे मैंने आपको बताया 3 प्रकार की जाति होती है। तो 3 प्रकार की जाति के हिसाब से हमारे आरोह और अवरोह के द्वारा 5 और 6 मतलब औरव, षाडव, 6 7 षाडव संपूर्ण, 7 7 संपूर्ण संपूर्ण। इस प्रकार से 9 प्रकार के भेद हमारे निकाल दिए जाते हैं, जिसमें संपूर्ण संपूर्ण जाति के 7 6, संपूर्ण षाडव जाति के 6, संपूर्ण औरव जाति के 5, षाडव संपूर्ण जाति के 7, षाडव षाडव के 6, षाडव औरव के 5, औरव संपूर्ण 7, औरव षाडव 6 और औरव 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 5। इस प्रकार से हमारा क्रम चलता है। इन 72 थाटों के में से
संपूर्ण शुद्ध थाट जो माना जाता है वो बिलावल थाट माना जाता है। और इस प्रकार से उसकी 9 जातियाँ अलग अलग प्रकार से संपूर्ण जाति। इसमें एक ही राग हो सकता है क्योंकि वो 7 स्वरों का आरोह अवरोह में संपूर्ण लगती है। संपूर्ण षाढ़व में 6 अलग अलग राग निकल सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात संपूर्ण औरव में इस 15 राग निकल सकते हैं क्योंकि अवरोह में प्रत्येक बार एक एक करके 15 जोड़ियाँ उसमें मिलती हैं। उसमें जोड़ियों का क्रम जो होगा नी ध नी प नी म नी ग नी रे ध प ध म ध ग ध रे प म प ग प रे म म ग म रे ग रे। इस प्रकार से 15 जोड़ियाँ हमारी इसके अंतर्गत बनेंगी। फिर षाढ़व संपूर्ण जाति के 6 राग निकलेंगे। षाढ़व जाति के संख्या होगी 36 क्योंकि प्रत्येक षाढ़व में आरोह में 6, षाढ़व में 6 का संयोग होगा तो वो 6 होगी। षाढ़व में षाढ़व औढ़व जो होगा उस जाति में 90 होंगे क्योंकि 15 जोड़ियाँ उसमें अलग अलग निकलेंगी आरोह अवरोह। फिर औढ़व संपूर्ण में 15 होंगे। औढ़व षाढ़व में 90 होंगे क्योंकि 15 में से औढ़व जाति अलग अलग 6 का जोड़ा बनेगा। औढ़व षाढ़व में संख्या होगी 225। तो इस प्रकार से हमारे कुल मिला के 484 रागों की जो रचना है एक थाट से, उनका क्रम निर्धारित होता है। संपूर्ण राग 1, संपूर्ण षाढ़व में 6, संपूर्ण औढ़व 15, षाढ़व संपूर्ण 6, षाढ़व 36, षाढ़व औढ़व 90, औढ़व संपूर्ण 15, औढ़व षाढ़व 90 और औढ़व 225। इस प्रकार से कुल मिला के 484 राग एक थाट के। अब हमारे यहाँ 10 थाट हैं तो 10 थाटों के अनुसार हमारा जो कुल मिला के रागों की संख्या बनती है वो है 4840। इतने राग हमारे उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति एक थाट से 484 उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार से 72 थाट का क्रमानुसार 484 इंटू 72 तो हमारे होंगे कुल मिला के 34,848 इस राग में। इसके अतिरिक्त और भी राग है, जैसे आरोह अवरोह में स्वरों के वादी स्वर बदलने से अलग अलग और भी राग उत्पन्न होते हैं। तो 200 राग और अलग से दिखाई देते हैं हमको, जो बनाए गए हैं अलग से। अब इसके पश्चात राग रागिणी की व्यवस्था जो हमारे यहाँ की गई प्राचीन काल से हमारे ग्रंथकारों ने राग वर्गीकरण के अनुसार राग और रागिणी, राग मुख्य, उसकी रागिणी पुत्र। तो अलग अलग रागों की अलग अलग रागिणियाँ होती हैं। फिर हमारे रागों के 2 वर्ग बनाए गए हैं, एक पूर्वांग एक उत्तरांग। एक पूर्व राग और उत्तर राग दोपहर 12 बजे से लेकर मध्य रात्रि 12 बजे तक गाए जाने वाले राग पूर्व श्रेणी में आते हैं, पूर्वांग की श्रेणी में। इसी प्रकार से पुनः रात्रि 12 से दोपहर 12 तक गाए जाने वाले राग उत्तर राग की श्रेणी में आते हैं। इनको पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी भी राग कहा जाता है। इसमें से पूर्वांगवादी अर्थात सारे ग म इस प्रकार से स्वर का क्रम होगा, उस प्रकार उत्तरांग में पध नि सा। अब ऐसा माना जाता है जिनका वादी स्वर ऋषभ गंधार मध्यम तक होता है वो पूर्वांग प्रधान की श्रेणी में आते हैं, और जिनका वादी स्वर पंचम दैवत निषाद इत्यादि होता है तो वो
उत्तरांग की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से पूर्वांग प्रधान और उत्तरांग प्रधान। पूर्व राग, उत्तर राग। पूर्वांग मतलब सारे गम जिनका वादी स्वर मध्यम तक, ऋषभ गंधार मध्यम तक होता है, वो पूर्वांग वादी माने जाते हैं। जिनका वादी स्वर पंचम, दैवत, निषाद होता है, वो उत्तरांग की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए हम पूर्वांग प्रधान और उत्तरांग प्रधान, पूर्व राग और उत्तर राग, ये दो प्रकार की श्रेणी हमारे यहाँ मुख्य मानी जाती है। दो प्रकार की श्रेणी हमारे यहाँ मुख्य मानी जाती है। फिर इसके पश्चात आता है क्रम संधि प्रकाश राग। हमारे यहाँ कुल मिलाकर समय का बहुत बड़ा चक्र है। समय चक्र जो है राग का समय चक्र, उसके अनुसार रागों का चयन किया जाता है। संधि प्रकाश राग का मतलब ये होता है न प्रकाश न शाम, उसको संधि काल कहा जाता है, जिसको हम गोधूली वेला भी कह सकते हैं। शाम जिसको हम जब हमारे यहाँ भगवान के सामने हम दिया लगाते हैं, वो जो काल होता है वो संधि काल कहलाता है, जिसमें न तो ज़्यादा अंधेरा होता है न उजेला होता है, तो वो संधि काल कहलाता है। जो कहते हैं हम तीनों समय मिल रहे हैं, तो वो काल, उस काल को संधि प्रकाश कहा जाता है। सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय, ऐसे 2 घंटे 2 बार हमारे यहाँ होता है, प्रातः काल और एक शाम। इस प्रकार से रागों को मुख्य 3 वर्ग में हम बांटा जाता है। एक तो तीव्र ऋषभ दैवत स्वर उनके लगने वाले राग, कोमल रेध स्वर वाले राग, कोमल ग नी वाले राग, इनको 3 श्रेणियों पे इस प्रकार के संधि प्रकाश रागों की संज्ञा दी जाती है। ऋषभ, कोमल और गंधार, निषाद का तीव्रत्व संधि प्रकाश का वाचक चिन्ह मुख्य माना जाता है। इसी प्रकार से कोमल गंधार, ऋषभ दैवत शुद्ध, वो तीसरे वर्ग में आ जाते हैं। प्रथम वर्ग में ऋषभ गंधार का तीव्रत्व मुख्य है। निषाद कोमल भी हो सकता है, शुद्ध भी हो सकता है। इन तीनों रागों का, तीनों प्रकार का हमारे समय की दृष्टि से संधि प्रकाश के अंतर्गत माने जाते हैं। पहले वर्ग में कोमल गंधार, कोमल निषाद के राग गाए जाते हैं। दूसरे वर्ग में रे ग ध, रे ध ग कोमल वाले तीव्र वाले राग, तत्पश्चात गंधार निषाद कोमल वाले राग गाए जाते हैं, जो संधि प्रकाश की श्रेणी में आते हैं। शाम का संधि प्रकाश जो 4 बजे से 7 बजे तक का प्रहर संधि प्रकाश का माना जाता है। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक जिस प्रकार से पूर्वी थाट, मारवा थाट, भैरव, इन तीनों थाटों से उत्पन्न होने वाले रागों का समावेश किया जाता है। इसके पश्चात कल्याण, बिलावल, खमाज थाट से निकलने वाले रागों का, फिर रात्रि गेय में काफ़ी, आसावरी, भैरवी, तोड़ी, इन थाटों का रात्रि के गेय माने जाते हैं। पुनः सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का जो क्रम होता है वो प्रातःकालीन संगीत संधि प्रकाश राग माने जाते हैं, जिसमें फिर बिलावल, कल्याण, खमाज, काफ़ी, आसावरी, उसके पश्चात फिर भैरवी। इस प्रकार से पूर्वांग और उत्तरांग 2 प्रकार के हमारे क्रमानुसार किए जाते हैं। फिर हमारे यहाँ गायकों के गुण और अवगुण माने जाते हैं। बहुत सारे गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। गुणों में जिन गायकों का शब्द, आवाज़ अत्यंत मधुर होता है वो उसका गुण माना जाता है। जिसकी आवाज़ में अभ्यास के बिना ही राग स्वयं
व्यक्त करने का होता है वो गुण माना जाता है। ग्रह और न्यास के स्वर जो नियम का पालने वाले उनको माना जाता है। हमारे यहाँ देशी संगीत और मार्गी संगीत इस प्रकार से दो क्रम होते हैं, जिसमें रागांग, भाषांग, क्रियांग का उपयोग या उपअंग का ऐसे उपयोग किया जाता है। उनका जानने वाला जो होता है वो उसका राग का गुणी माना जाता है। फिर गमक का प्रयोग जो अच्छे ढंग से कर सके, जिसका कंठ उसके स्वाधीन हो, ताल का ज्ञान रखने वाला, लय का ज्ञान रखने वाला, एकाग्र चित्त होकर गाने वाला, जिसके गाने में उसको ताकत जिसमें महसूस न हो, ऐसा गाते समय उल्टा सीधा मुंह न बनाए, ऐसा जिसके गाने में कोई दोष न हो, ये सब गायक के गुण माने जाते हैं। गायकों के अवगुण में दांत पीसकर गाने वाला, चिल्लाने वाला, गाते समय उल्टे सीधे हरकत करने वाला, मतलब हाथ से, डरते डरते गाने वाला, निरर्थक शंका से गाने वाला, जिसके गाने में कंपन उत्पन्न होता है, ऐसा मुंह फाड़कर गाने वाला, श्रुति बीच में न लगते हुए सीधा सीधा गाने वाला, कर्कश गाने वाला, ताल के साथ न उसका तालमेल न हो, लय के साथ उसका तालमेल न हो, ये सब गायक के अवगुण माने जाते हैं। फिर इस प्रकार उसके बाद शुद्ध, छायालग एवं संकीर्ण राग। शुद्ध राग होते हैं, 3 वर्ग हमारे यहाँ पर बनाए गए हैं। शुद्ध राग मतलब शुद्ध जो जिसमें किसी प्रकार का समावेश न हो, वो शुद्ध राग, जैसे बिलावल था। जिसमें दूसरे छाया राग की छाया लगती है, वो शुद्ध छाया लग कहलाती है। और संकीर्ण का मतलब मिले हुए, जो मिले हुए राग कहलाते हैं वो संकीर्ण राग के अंतर्गत आते हैं। अब ग्रह, अंश और न्यास। ग्रह मतलब मुख्य घर जिसे कहा जाता है, वो कहलाता है ग्रह। ग्रह मतलब घर, जहाँ से शुरू करते हैं। वादी संवादी जहाँ से शुरू होता है वो कहलाता है घर, जहाँ से शुरुआत होती है। फिर न्यास का मतलब रुकना, जिस स्वर पे हम रुकते हैं, मुख्य स्वर जो होता है राग का। वादी स्वर वो कहलाता है न्यास का स्वर, वो कहलाता है न्यास। इसके पश्चात क्रम आता है। अब हमारे यहाँ श्रुति, जैसा मैंने आपको बताया था, स्वरों के बीच का अंतर जिसे श्रुति कहा जाता है। जो स्वरांतर होता है, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, जो अलग अलग स्वर हमारे यहाँ हैं, उनके बीच का जो अंतर है वो कहलाता है श्रुतियाँ, उसके बीच की श्रुतियाँ। तो ऐसी हमारे यहाँ 22 श्रुतियाँ होती हैं। इन 22 श्रुतियों पे अलग अलग स्वर बिठाए गए हैं। जैसा मैंने आपको कल बताया था, षडज, मध्यम और पंचम, इन स्वरों की 4-4 श्रुतियाँ मानी जाती हैं। गंधार, निषाद की 2-2 एवं ऋषभ, दैवत की 3-3। इस प्रकार से हमारी 22 श्रुतियाँ मुख्य मानी जाती हैं। इन 22 श्रुतियों का जो क्रम है, इनके नाम अलग अलग है। तीव्रा, कुमुदिती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, ऋक्तिका, रौद्री, क्रोधी, वर्जिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, शिति, रक्ता, सांदीपनी, आलापिनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभिनी, तीव्रा,
कुमुदिनी मंदोदरी छंद, फिर वापस वही क्रम चल जाता है। इस प्रकार से हमारी ये 22 श्रुतियाँ मानी जाती हैं। तो 22 में जो स्वर बिठाए गए हमारे पुरानी श्रुतियों के आधार पर तीव्रा, कुमुदिनी, मंदा, छंदोवती, ये 4 षडज की श्रुतियाँ हैं। फिर दयावती, रिंजरी, रिक्तिका, ये ऋषभ, रौद्री, क्रोधा, गंधार, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, ये शुद्ध मध्यम, शीति, रक्ता, सांदीपिनी, आलापिनी, पंचम, मंदती, रोहिणी और रम्या, ये दैवत, उग्रा, क्षोभिणी, ये निषाद वापस। तो इस प्रकार से 22 श्रुतियों पर ये 7 के 7 स्वर बिठाए गए हैं। इसके बीच में जो हमारे 5 विकृत स्वर हैं उनकी भी स्थापना है। तो उसका क्रम जो है वो, जैसा मैंने आपको बताया था, 4, 7, 9, 13, 17, 20 और 22। तो इस प्रकार से अलग अलग श्रुतियों का हमारे यहाँ क्रम चलता है। उसके पश्चात जो हमारा तानपुरा, जो हमारा मुख्य वाद्य कहलाता है, तानपुरा। तानपुरा जिसमें 4 तार मुख्य होते हैं, कुछ 5 तार का भी होता है, 6 तार वाला भी होता है। 4 तार का मुख्य तानपुरा होता है, जिसमें 2 तार जोड़ी के तार कहलाते हैं, जो तार षडज में मुख्य षडज में मिलाए जाते हैं। पहला जो तार होता है वो पंचम में मिलाया जाता है, या जिस राग में पंचम नहीं लगता उसमें मध्यम में मिलाया जाता है। और चौथा तार जो होता है वो खर्ज में मिलाया जाता है। पंचम प, सा, 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 इस प्रकार से 4 तारों का क्रम होता है। अब उसके लिए जो मुख्य पैमाना जो निर्धारित किया गया, तारों की लंबाई के अनुसार श्रीनिवास जी ने वीणा के तारों पर उसका अध्ययन कर उसको अलग अलग उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट की। तार षडज की लंबाई 36 इंच, षडज की तार षडज 18 इंच, अति तार षडज 9 इंच, मध्यम 27 इंच, पंचम 24 इंची, गंधार 30 इंची, ऋषभ 32 इंच, दैवत 21.5 और निषाद 20। इस प्रकार से तारों का हमारी क्रम के अनुसार वो उसकी श्रुतियाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी निर्धारित की गई। अब तार षडज के आंदोलन जो होते हैं वो 240 माने जाते हैं। षडज के 240, तार षडज के उसका डबल हो जाएगा तो 480, अति तार षडज का 960, मध्यम का 320 आंदोलन संख्या, पंचम की 360 आंदोलन संख्या, गंधार की 288 आंदोलन संख्या, ऋषभ की 270 आंदोलन संख्या, दैवत की 405 आंदोलन संख्या, निषाद की 432 आंदोलन संख्या मानी जाती है। ये हमारे पंडित अहोबल, पंडित श्रीनिवास, पंडित लोचन, इन लोगों ने इसका अध्ययन कर इस प्रकार से इसका जो हमें जोड़ दिया। षडज की 240 कोमल ऋषभ की, क्योंकि उसके बीच में आता है। कोमल ऋषभ का 254 ऐसा माना जाता है। शुद्ध ऋषभ 270, कोमल गंधार 288, तीव्र गंधार 30, 301, शुद्ध मध्यम 320, तीव्र मध्यम 338, पंचम 360, कोमल दैवत 381,
शुद्ध दैवत 405, कोमल निषाद 432, तीव्र निषाद 452 और तार षडज 480। इस प्रकार से उसकी फ्रीक्वेंसी सेट की गई है और उसके अनुसार ही वो तारों का कंपन आंदोलन संख्या होगी। अब गीत, गंधर्व और गान, जो मन का रंजन करने वाला होता है वो होता है गीत। गंधर्व जो संप्रदाय के गंधर्व जो लोग, गंधर्व मतलब देवता, देवताओं के यहाँ जो होता है वो गंधर्व लोग, संगीत रत्नाकर के अनुसार गंधर्व गान को देशी और मार्गी संगीत के अंतर्गत माना जाता है, जो प्राचीन पूर्व में चलता था, लेकिन शारंगदेव के समय भी इसको प्रचार में था। आज हमारा देशी संगीत निबद्ध और अनिबद्ध गान, अलग अलग प्रबंध के अनुसार हमारे यहाँ गीतों का प्रकार 4 प्रकार के मैंने आपको कल समझाया था। स्थायी, अंतरा, संचारी और अभोग, ये 4 गीत के अवयव मुख्य माने जाते हैं। इनके अनुसार हमारे गाने का क्रम चलता है। फिर राग के कुछ लक्षण, राग के लक्षणों के अंतर्गत ग्रह, अंश, मंद्र सप्तक, तार सप्तक, न्यास, उपन्यास, विन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाढ़त्व, औरत्व, इस प्रकार से 10 हमारे, जिसे राग आलाप के अनुसार हम गाना गाते हैं। ये हमारे राग के मुख्य प्रकार माना जाता है। फिर राग के लक्षण माने जाते हैं ये सब, अंश, ग्रह, न्यास, षाढ़त्व, उपन्यास, विन्यास, ये सब क्रमानुसार हमारे होते हैं। इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम संगीत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। संगीत का इतिहास धीरे धीरे इसी प्रकार से हम क्रम बढ़ते जाएंगे, जिससे आप लोगों को संगीत के संबंध में जानकारी कि संगीत क्या है, स्वर क्या है, लय, जैसे मैंने आपको बताई थी 3 प्रकार की, समय की समान चाल को लय कहा जाता है। लय 3 प्रकार की मुख्य, विलंबित, मध्य और द्रुत, इन 3 प्रकार की लय के अनुसार गाना चलता है। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे क्रमानुसार बढ़ते जाएंगे और आपको धीरे धीरे सब कुछ बताते जाएंगे। आप इसी प्रकार से रोज़ जुड़ते रहिए, संगीत साधना परिवार को आगे बढ़ाते रहिए और लोगों को जोड़िए। ये वीडियो YouTube पर भी उपलब्ध हैं, संगीत साधना परिवार के नाम से ही। इन्हें भी आप देखिए, इनको शेयर कीजिए और हमारा संगीत जन जन तक पहुंचना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। पुनः एक बार सभी गुरुजनों को मेरा वंदन। मेरे साथ संगीत साधना परिवार से जुड़ने वाले सभी लोगों को सादर नमस्कार। इसी प्रकार से जुड़ते रहिए और संगीत साधना परिवार को आगे बढ़ाते रहिए। कल पुनः मिलेंगे। नमस्कार।